जय सोमनाथ जी, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तये रात्मजैषः कृष्णया प्रयाणाविमुखं कृष्णं मिदमाह पृथसति। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आज ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है उसका ही सदुपयोग करके आज जो ये अपनी प्रत्येक दिन भगवत चर्चा चल रही है तो उसमें आज प्रत्येक दिन की तरह एक विषय पे चर्चा रहेगी। तो आज का हमारा विषय रहेगा कुंता स्तुति। एक तरफ जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो बहुत बड़ा विनाश हुआ था। वो विनाश के बाद अब पांडवों के 5 पुत्र भी नहीं बचे थे। अश्वत्थामा ने निशाचरों की तरह पे रात्रि में प्रहार करके उनके 5 जो पुत्र थे, द्रौपदी और पांडवों के, उनके 5 पुत्रों को मार दिया था। ये बात जब दुर्योधन को पता चली तो उनको भी अफसोस हुआ, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? हमारे जो आखिरी वंशज बचे थे उनका भी तुमने नाश कर दिया। अब हमें पितृयोनि में से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी?
हमें दर दर भटकना पड़ेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। परंतु उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु युद्ध में जब मृत्युशैया को प्राप्त हुए थे, उत्तरा जब सती बनने चली थी, तब कुंती ने, द्रौपदी ने, पांडवों ने उनको मना कर दिया था, उनको सती नहीं होने दिया था। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ये पांडवों का वंश था। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने वो गर्भ समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। वो ब्रह्मास्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र जिसको छोड़ने से ये पृथ्वी पे प्रलय मच जाता है, वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अब जो उत्तरा का गर्भ था उसको वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा था। एकदम से उत्तरा भगवान कृष्ण के पास आती है, अरे मेरी रक्षा करो, पाहि माम महायोगी पाहि माम। अरे हे भगवान योगेश्वर, आप मुझे बचाइए, मेरे गर्भ को बचाइए। ये ब्रह्मास्त्र के सरसंधान से ही ये पृथ्वी प्रलय करने लगी थी। अब भगवान कृष्ण ने खुद अंगुष्ठ प्रमाण धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उनके सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। उत्तरा की रक्षा करने के बाद भगवान जैसे ही बाहर आते हैं द्वारका जाने के लिए, अब तैयार हो रहे थे, तभी माता कुंती ने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति की थी। जिसको हम कुंती स्तुति के नाम से जानते हैं। कुंता जी जो पांडवों की मां थी, वो जो भगवान की स्तुति की थी, वो क्या थी? क्योंकि वो तो उनकी बुआ थी और बुआ अपने भतीजे को नमस्कार करे, वो अधर्म है। परंतु वो जानती थी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो स्वयं ये संसार को चलाने वाले नारायण है। तभी कुंता जी ने स्तुति की थी।
नमस्ये पुरुषं त्वा धर्मीश्वरः पुरुषते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरव्यस्थितम्। पहले पद में क्या कहा? मैं किसको नमस्कार करूं? मैं किसको नमस्कार करूं? जो मेरा भतीजा है उसको मैं नमस्कार करूं? बुआ के तौर पे नमस्कार करूं तो तुम्हें ही पाप लगेगा कृष्ण। नहीं, तुम आदि स्वयं नारायण हो। मैं तुमको नमस्कार करती हूं। आज वो नारायण जो तत्व है, जो ये संसार के पालक तत्व है, वो तत्व को मैं आज नमस्कार करती हूं। नमस्ये पुरुषं त्वा, मैं नमन करती हूं वो परम तत्व को, जो परम पुरुष है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है। ये संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है। वो नहीं है तो कुछ नहीं है, और वो है तो सब है। ऐसे ही परम पुरुष परमात्मा को कुंती जी ने नमस्कार किया। तब कृष्ण मन में ही मन में हंसते हुए बोलते, अरे बुआ, आप तो हमें पाप में डालोगी हमारे चरण स्पर्श करके। तब वापस बुआ कहती है, अरे ना तो तू देवकी और वसुदेव का पुत्र है, ना ही तू यशोदा और नंद का पुत्र है, तू तो स्वयं आदि नारायण है। मैं जानती हूं, और आदि नारायण तू है, इसके लिए मैं तुझको नमस्कार करती हूं। और मैं जानती हूं कि तूने ये जन्म क्यों लिया है। अधर्म रूपी भार जो ये पृथ्वी पे बढ़ गया था, उसको हरने के लिए तूने ये जन्म धारण किया है। ऐसे ही नहीं आया तू, तुझे बुलाया गया है। किसके द्वारा बुलाया गया है? गौ रूपी यानी कि गाय के स्वरूप में पृथ्वी ने और ये समस्त देवताओं ने तुझे ये भूमि पे भेजा है अधर्म का नाश करने के लिए। उसी के लिए तू आया है, मैं जानती हूं। और ऐसे परम पुरुष नारायण को मैं अब तक मैं अपना भतीजा मानती थी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर रहे हो, परंतु धर्म की रक्षा कर रहे हो। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म है, वो उनकी रक्षा करता है। धर्मो
रक्षति रक्षितः। उसी तरह पे जैसे मेरे पुत्र ने धर्म की रक्षा की है और मेरे पुत्रों की रक्षा तूने ही की है। दूसरे पद में माता कुंती क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, वासुदेव, देवकी के पुत्र, अरे नंद और ग्वाल बालों के लाडले, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भक्तों की रक्षा करने के लिए तुम सदा के लिए बंधे हो, मैं जानती हूं, क्योंकि मेरी रक्षा तुमने कहां नहीं की है। जिस नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और वो कमल के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और वो ब्रह्मा ने ये पूरी सृष्टि को बनाई है। भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण। उनको नारायण क्यों बोला जाता है? जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, तब मात्र और मात्र भगवान विष्णु थे। जब विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसमें प्राण और जीव आया, तब वो विराट पुरुष खड़े होके उन्होंने जल में तपस्या की। सहस्र सालों तक वो जल में ही पड़े रहे, हजारों सालों तक जल में उन्होंने तपस्या की। उसके लिए उसका नाम नारायण बोला जाता है। नरः आरायणम ना इति नारायण। नारायण ऐसे है जो जीव को मुक्ति देने वाले हैं। बाद में उन्हीं की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वो ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि की रचना की। हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि जो नाभि से तुमने कमल उत्पन्न किया, कमल में से ये संसार को जिसने बनाया उसको तूने उत्पन्न किया, ऐसे ही कमल समान नेत्र वाले जो कमल की माला को धारण करते हैं, जिसके पैर में कमल का चिन्ह है, ऐसे ही भगवान नारायण तुझे हम नमस्कार करते हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी आप थे, ये सृष्टि है तब भी आप हो, और जब कुछ नहीं होगा तब भी आप रहोगे। नाम है उसका नाश है, नारायण का कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं के जो सात्विक तत्व है उनको ब्रह्मा कहा गया है, उन्हीं के जो तामसिक तत्व है उसको रुद्र कहा गया है, और सत्व गुण के प्रधान देव भगवान विष्णु है।
फिर बाद में कुंती जी क्या कहती है, यथा ऋषि के शखलेन देवकी कंसेन रुद्याति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहायं कर्मणे त्वयैव नाथेन मुहुर्विवाद। अरे हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जिस तरह कंस ने तेरी माता को कई सालों तक जेल में कैद कर दिया था, तब तुझे उसकी दया नहीं आई। उनके 7 पुत्र को मार दिया, तब तक तुझे उसकी दया नहीं आई। परंतु मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अरे कान्हा, तूने मेरी कहां कहां रक्षा नहीं की है। मैं क्या गिनाऊं तुझे। जैसे तूने हमारी रक्षा विष में की थी, जब लाक्षागृह में आग लगी तो तूने हमारी रक्षा की थी। जब ये द्यूत सभा में द्रौपदी के जो वस्त्र हरण हो रहे थे, तब रक्षा तूने की थी। जब हम दर दर वन भटक रहे थे, तब भी रक्षा तूने ही की थी। और आज जो युद्ध में सारे ही अस्त्र शस्त्र छोड़े गए थे, उसमें से रक्षा भी तूने ही की है कान्हा। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी मैं जानती हूं तूने ही की है। तो मैं कितनी हमारी फिक्र है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैंने तुम्हें पाया है कान्हा। ये सब जगह पे ही तूने हमारी रक्षा की है, और इसके बाद भी कहीं पे हमको आवश्यकता हुई तो कान्हा तूने हमारी मदद जरूर की है। मैं जानती हूं ये सब। सभी अस्त्र शस्त्र से भी तूने रक्षा की थी। कान्हा, मैं तेरे पास क्या मांगू? क्या मांगू मैं तेरे पास? मेरे पास शब्द नहीं है मांगने के लिए कुछ। परंतु मैं इतना जानती हूं कि अगर मैं तेरे पास से दुख मांगूंगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो हे कान्हा, मुझे कदम कदम पे दुख दे, वो दुख के द्वारा तू सदैव हमारे साथ रहेगा। कुंती जी एक ऐसी स्त्री है संसार में जिसने प्रभु के पास वरदान के तौर पे दुख मांगा था, क्योंकि वो जानती थी ये सुख, सायुज्य, संपत्ति सब और सब मात्र दिखावा ही है।
परंतु सच्चा सुख तो प्रभु को प्राप्त करने में है। इसीलिए उन्होंने दुख मांगा कि प्रभु आप हमें दुख दीजिए कि वो दुख के द्वारा आप सदैव हमारे पास रहो। तो इसी के साथ आज का जो यहाँ पे भगवत चर्चा चल रहा है, प्रत्येक दिन की तरह इसी तरह पे चलाया जाएगा। कल वापस यही समय पे 10 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।